यही लेके खुद आए हैं, फिर अपने आप को खुद ही कह रहे हैं। कमिश्नर है, इनके साथ ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ओहदेदार ऑफिसर है और एक खातून उसको सबके सामने इस तरह बेइज्जत कर रही है, ये हमारे माशरे की तालीम ये नहीं सिखाती है हमें। नुकसान से दे रहे हैं, अवाम को फ़ायदा हो रहा है, फिर भी राज़ी नहीं है अवाम। वो औरत जाती उसे जवाब ही नहीं देना है उनको। सोनिया मैम है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत काबिल हैं और वो अपनी काबिलियत पे आई, किसी सिफारिश से नहीं आई है माशाल्लाह। लेकिन नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ सियालकोट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल लतीफ़। नाजरीन, आपने एक वाक़या देखा होगा जहाँ फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने रमज़ान बाज़ार का दौरा किया और वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को झाड़ पिलाई। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने एक स्टॉल पे थर्ड क्लास फूड पड़ा हुआ देख लिया था और इसके बदौलत उन्होंने एक सरे बाज़ार मर्दों के सामने उनको डांटा। इस बारे में हम आवाम की राय जानेंगे कि क्या फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ये रद्द-ए-अमल जो था ये दुरुस्त था या गलत था। बदतमीजी की है लेडीज़ के साथ, जो कमिश्नर है इनके साथ ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ये तरीके से साइड पे जाके बात कर लेते वो ज़्यादा बेटर था। अगर ये सामान जो ख़राब हुआ है इनको चाहिए था वो सामान साइड पे रख देते, ये लोगों को बेचना नहीं चाहिए। आगे कोरोना की वजह से बहुत लोगों की हालत ख़राब है, क्योंकि आगे तरीक़ाकार जो जा रहा है ना, जो लॉकडाउन जा रहा है वहाँ पहले ही भूखी मर रही है और मज़ीद आगे भूखा मारना चाह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि 15 दिन का और मज़ीद लॉकडाउन लगा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। गरीब जो पहले रोज़गार है वो पहले ही मर रहा है, ठीक है। इनको ये करना नहीं चाहिए, बल्कि ये 6 बजे तक जो टाइम है ये बिल्कुल ठीक टाइम है। जब मज़दूर अपनी रोटी कमा रहा है वो तो लेके जा रहा है ना घर, एक कमाने वाले 6 खाने वाले हैं। इनको कम से कम इनका ख्याल करना चाहिए। जो खातून ज़्यादा उसको मर्दों की इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, एक मतलब कि एक ओहदेदार ऑफिसर है और एक खातून उसको सबके सामने इस तरह बेइज्जत कर रही है, ये हमारे माशरे की तालीम ये नहीं सिखाती है हमें। हमारा माशरा हमें इज़्ज़त सिखाता है, हमारा इस्लाम बल्कि हमें इज़्ज़त करना सिखाता है। मतलब ये ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये ज़्यादती वाली बात। क्यों, आपको क्या लगता था कि वहाँ खड़े होकर फिरदौस साहिबा का बाकायदा तौर पे उनके जुमलों का जवाब देती उनको होना चाहिए था, साथ बात करते, उनके जो इश्यूज थे उनको समझते, ठीक है, उन पे कोई एक्शन लेते बाकायदा। कि मज़ीद बेचैनी बढ़ने के बजाय या और मज़ीद काम या मामला ख़राब होने की वजह से, आपको पता है कि कोरोना पहले ही चल रहा है, ठीक है। कोरोना की वजह से काफ़ी बीमारी में लोग मुब्तला भी हैं और उसके अलावा भी कोई ऐसा SOPs नहीं यहाँ पे अमल दरामद होता या होता। लेकिन वहाँ सोनिया सदफ साहिबा जो हैं वो अपनी सफाई पेश कर रही थी, लेकिन फिरदौस साहिबा ने उनकी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि कौन बेगैरत है जो आप लोगों को यहाँ पर लेके आया। तो ये गलत किया। यही लेके आए हैं, यही लेके खुद आए हैं, फिर अपने आप को खुद ही कह रहे हैं। लेके क्यों पहले आप लेके आते हैं फिर अपने आप को ऐसे ही कहते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे आधा घंटा पहले आ जाते, आपको मैं दिखाता कि क्या यहाँ पे चल रहा था। लेडीज़ कोई नहीं है, जेंट्स में है, बस जैसे जिसका कर रहा है वो वैसे आ रहा है जा रहा है। जी भाई जान, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि सुबह इंशाल्लाह आप देखें, राउंड लगाएं और फल भी चेक करें और सब्ज़ी भी चेक करें। हम फल का स्टॉल लगाया हुआ है इधर फैसलाबाद से, 2013 से मैं आ रहा हूँ तो फल का स्टॉल लगा रहा हूँ। कोई भी बंदा या इंतज़ामिया या आर्मी फ्रूट सुबह से लेकर और 4 बजे तक चेक करें, और नॉर्मल चीज़ है तो मुझे सादे बताएं भी, इंतज़ामिया से शिकायत लगाएं भी ये फल या सब्ज़ी 2 नंबर है। चीज़ अच्छी होती है फिर अपनी मर्ज़ी से डालते हैं, फिर वो जो कचरा पड़ जाता है वो हमें नुकसान से दे रहे हैं, अवाम को फ़ायदा हो रहा है, फिर भी राज़ी नहीं है अवाम। अवाम को जो जितना भी पैसा बैंक में पड़ा है या जिधर भी पड़ा हो दे दें तो फिर भी खुश नहीं होंगे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो है सोनिया सदफ असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट, उनको कल सरेआम सरे बाज़ार मर्दों के सामने झाड़ पिलाई सिर्फ इस वजह से कि क्वालिटी ऑफ फूड जो है वहाँ पे दुरुस्त नहीं था। क्या आपको लगता है कि उन्होंने ये रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त अख्तियार किया? नहीं, देखिए बात ये है कि जो है ना, हर जो कोई कहीं काम गलत हो रहा है उसका एक चैनल है। ये तरीकाकार नहीं है कि एक जो सिस्टम चल रहा है आप उसको आके ऊपर से जिस तरह एक बंदा हाईजैक कर लेता है, वो सिस्टम नहीं है। कि अगर वहाँ पे कोई गलत हो रहा है ना, उसको एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए आप उसको चेक करें। ये नहीं है कि भाई एक आदमी जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया हुआ है और वो एक तरीकाकार के मुताबिक आया है, अगर वो उससे कहीं कोताही हो रही है तो उस कोताही को दूर करने के लिए भी सिस्टम में कोई ना कोई रास्ता रखा होगा, उसके मुताबिक करें। ये नहीं है कि आप अपने तरीकाकार से उस जो एक चेक एंड बैलेंस में कोई गड़बड़ है उसको ठीक करने का भी तो एक सिस्टम है ना। जी भाईजान, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो सोनिया मैम है बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत काबिल हैं और वो अपनी काबिलियत पे आई, किसी सिफारिश से नहीं आई है माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको मज़ीद और तरक्की दे। बाकी जो ये डॉक्टर साहब हैं, इनका नाम तो खैर मैं इतना नहीं जानता जल्दी से, अक्सर मीडिया पे देखा है,
इनके किसी रिलेटिव का इन्होंने स्टोर सील किया है और उस स्टोर सील करने का इन्होंने गुस्सा उस मैम पे निकाला है। आपको लगता है कि फिरदौस साहिबा के किसी रिश्तेदार का असिस्टेंट कमिश्नर ने उनका स्टोर सील किया, इस वजह से उन्होंने गुस्सा निकाला इस बात जी बिल्कुल, इसका गुस्सा निकाला उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि इस रद्द अमल का जवाब सोनिया मैम ने जो है वहाँ से पंडाल से वो चली गई, क्या ये रद्द अमल उनका बिल्कुल दुरुस्त था या वहाँ खड़े होकर मुकाबला करती उनके जुमले का? नहीं, ये तो बात है कि देखो, अगर उन्होंने उनको जलील किया डाटा है ना, तो ये उनकी गलती है। बाकायदा इस इतने बंदों के जुम में बेइज्जत करने का कोई जवाब नहीं बनता था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? भाईजान बात ये है कि वो औरत ज़ात थी, उसे जवाब ही नहीं देना है उनको। वो जवाब देती ये कि ठीक है भाई, आप ये जो फल जो है वो गल गया या इसको कुछ हुआ तो आप इसे रिमूव करें, नया फल लगा दें, तो इतने में बात ही ख़त्म हो जानी थी। जी, तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय देखी और अवाम की ओपिनियन को आपने जाना कि अवाम का ये कहना है कि फिरदौस आशिक अवान साहबा ने बिल्कुल ये गलत किया, क्योंकि किसी भी औरत या कोई भी हो इंसान, उसको सरे बाज़ार इस तरह से जलील करना, ये ना तो हमारा इसकी माशरा इजाज़त देता है, ना ही हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है और ना ही हमारी तालीम इस चीज़ की इजाज़त देती है। तो इसी के साथ इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल लतीफ़ को। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।